नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में विटामिन से संबंधित टॉप 42 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट लिया हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले सवाल से। दोस्तों, पहला सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो आपको याद रखना है रतौंधी। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन डी। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। अगला सवाल है, विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत गाजर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गाजर हो जाएगा। अगला सवाल है, खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, विटामिन सी याद रखना है। अगला सवाल है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जनन क्षमता में कमी याद रखना है। अगला सवाल है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, रेटिनॉल हो जाएगा। अगला सवाल है, मछली के लीवर ऑयल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, विटामिन ए और डी दोनों होता है। मछली के लीवर ऑयल में विटामिन ए और विटामिन डी दोनों की प्रचुर मात्रा होता है। अगला सवाल है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, थायमिन हो जाएगा। अब दोस्तों, बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। अस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और नियोसिन विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियोसिन है। तो दोस्तों, इस सभी पॉइंट को ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बेरी बीमारी किस वजह से उत्पन्न होता है? बेरी बीमारी विटामिन बी1 की कमी से उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, विटामिन बी1 की कमी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन बी12। विटामिन बी12 में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, विटामिन बी12 याद रखना है। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन के। विटामिन के रक्त को जमाने में मदद करता है। अगला सवाल है, सूरज की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, विटामिन डी हो जाएगा। सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला सवाल है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टोकोफेरॉल। अगला सवाल है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फिलोक्विनोन। अगला सवाल है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। अगला सवाल है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों, यानी विटामिन ए और विटामिन सी दोनों होता है। पके हुए आम में विटामिन ए और विटामिन सी दोनों होता है। अगला सवाल है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, रिकेटस हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेटस बीमारी होती है। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त निकलता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त निकलता है। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, विटामिन बी और सी दोनों। विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील होता है। और दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन होता है ए, डी, ई और के। तो वे ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होता है और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है, तो ध्यान रखना है। अगला सवाल है, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है विटामिन सी। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, नियासिन किस विटामिन का एक रूप है? नियासिन विटामिन B3 का एक रूप है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विटामिन B3 हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? विटामिन ए यकृत में संचित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन ए। अगला सवाल है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी विटामिन सी याद रखना है। अगला सवाल है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं के अंकुर का तेल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गेहूं के अंकुर का तेल हो जाएगा। अगला सवाल है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी विटामिन बी हो जाएगा। केला विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है। अगला सवाल है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, तो याद रखना है विटामिन ए। अगला सवाल है, किस विटामिन को एंटी इंफेक्शन विटामिन भी कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए को एंटी इंफेक्शन विटामिन भी कहते हैं। अगला सवाल है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन B12। विटामिन B12 के कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। अगला सवाल है, किस विटामिन के कारण पेलाग्रा यानी त्वचा दाद हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन B3। विटामिन B3 के कारण पेलाग्रा रोग हो जाता है। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से बाल झड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन B7। विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ता है। अगला सवाल है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन सी। आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायता होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी घाव को भरने में सहायता होता है। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विटामिन बी हो जाएगा। विटामिन बी कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन सी। मानव शरीर में आरबीसी बनाने में विटामिन सी मददगार होता है। अगला सवाल है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य के त्वचा में होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी का निर्माण मनुष्य के त्वचा में होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यकृत। मानव शरीर में विटामिन यकृत में संचित होता है। अगला सवाल है, किस विटामिन के कारण बाल सफ़ेद एवं मंदबुद्धि होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन B5। विटामिन B5 के कारण बाल सफ़ेद एवं मंदबुद्धि होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखना है, विटामिन B5। अगला सवाल है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी विटामिन ई हो जाएगा। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। अगला सवाल है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विटामिन डी हो जाएगा। हमारे शरीर में विटामिन डी सबसे तीव्रता से बनता है।
दोस्तों आखिरी सवाल है, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? पॉलिश किए हुए चावल खाने से बेरी रोग होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेरी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।